तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने जाना था लेपर्ड, चीता, जैगुआर के बारे में कुछ बेसिक्स। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज हम डिटेल में बात करते हैं लेपर्ड के बारे में। लेपर्ड यानी तेंदुआ रात में शिकार करने वाला प्राणी है। ये अपनी तय सीमा में मिलने वाले छोटे व शाकाहारी प्राणियों का शिकार करना पसंद करता है, जैसे खरगोश, जंगली सुअर, हिरन, बंदर, बबून इत्यादि। दोस्तों मैं हूं उदय शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नमो बंधु। तेंदुआ दूसरे परजीवी का भी शिकार कर सकता है। ये मानव बस्ती में पाए जाने वाले पालतू कुत्ते का मांस खाना बहुत पसंद करता है। बहुत ही शातिर तरीके से ये मानव बस्ती में घुसकर कुत्ते, बकरी, भेड़ या मेमना को मारकर जंगल ले जाता है। तेंदुआ अपने तय किए गए क्षेत्र में पूरे वर्ष के दौरान कभी भी प्रजनन कर सकते हैं। मादा तेंदुआ का गर्भकाल 90 से 105 दिन का होता है और गर्भकाल पूरा होने के बाद ये 1 से 4 शावकों को जन्म दे सकती है। मादा तेंदुआ शावकों को जन्म देने के लिए गुप्त स्थान चुनती है, जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में चट्टानों के बीच, पुरानी जंगली गुफाएं। कभी कभी उचित गुप्त स्थान नहीं मिलने पर मादा तेंदुआ माद बनाने में भी सक्षम होती है। इसके शावकों की जन्म के समय आंखें बंद होती हैं, जो 4 से 9 दिन के बाद खुलती हैं। तेंदुए के शावक जब 3 महीने के हो जाते हैं तो अपनी माँ से शिकार करने के तरीका सीखना शुरू कर देते हैं। तेंदुए के शावक 16 से 24 महीने होने तक अपनी माँ के साथ रहते हैं। इसके बाद वो खुद शिकार करने में सक्षम बन जाते हैं और माँ से अलग हो जाते हैं। तेंदुए का जीवन काल 12 से 16 साल तक का हो सकता है, लेकिन वही तेंदुआ अगर चिड़ियाघर में रहता है तो 20 से 22 साल तक भी जीवित रह सकता है। तेंदुए अपनी शक्तिशाली शरीर, तैरने में सक्षम व पेड़ों पर बड़ी आसानी से चढ़ने की विशेष काबिलियत की वजह से किसी भी दुर्गम स्थान या वातावरण में रह सकते हैं। तेंदुआ छोटे जानवरों का शिकार करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बाघ जैसे बड़े प्रतिस्पर्धा का मुकाबला नहीं करना पड़ता। तेंदुए बहुत ही फुर्ती के साथ पेड़ में चढ़ने में सक्षम होते हैं, जिससे इन्हें बंदर या बबून का शिकार करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इसी वजह से बंदरों की आबादी में भी नियंत्रण रहता है। बहुत सी जगह तेंदुए की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, कारण तेंदुए का शिकार कर उसकी खाल व अन्य अंगों को बेचने वाले अवैध शिकारी। जंगल के नजदीक या बीच से होकर गुजरती कंक्रीट सड़कों पर चलने वाले वाहनों से टकराकर भी तेंदुआ व अन्य वन्य जीवों की मृत्यु होती रहती है। इन जैसे अनेक कारणों को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2015 के आकलन के अनुसार तेंदुए को संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। तेंदुआ भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सूची के तहत संरक्षित किया गया है, जिस वजह से तेंदुए की हत्या करना या उसके शरीर के किसी अंग से बनी वस्तु खरीदना और बेचना दोनों ही कानूनी अपराध हैं। भारतीय तेंदुए के संरक्षण में आने के कारण इसकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जो वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन जंगल के नज़दीकी बस्ती या गांव में तेंदुए के चोरी से घुसने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड के चंपावत, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल जैसे अनेक पहाड़ी स्थानों में तेंदुए के द्वारा इंसानों पर हमला करने की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, जो एक चिंता का विषय है। वैसे तेंदुए को एक शर्मीला जानवर माना जाता है, जो छिपकर रहना पसंद करता है और रात्रि के समय शिकार को निकलता है। रात्रि के समय भी तेंदुए की देखने की क्षमता इंसानों से लगभग 10 गुना अधिक बताई जाती है। तेंदुए की सुनने की क्षमता की बात करें तो इंसान से 5 गुना ज़्यादा सुन सकता है। तेंदुआ 6 मीटर की दूरी तक छलांग लगा सकता है और 3 मीटर की ऊंचाई तक उछल सकते हैं। इनके शिकार करने का तरीका बहुत ही खतरनाक होता है। ये घात लगाकर शिकार करते हैं और अपने शिकार को पल भर का मौका नहीं देते। ये सीधे गले पर वार करते हैं और उसे अपने जबड़े से एक झटके में तोड़कर जान ले लेते हैं। तेंदुए में पेड़ पर चढ़ने की महारत तो होती ही है, लेकिन ये अपने से ज़्यादा वजन के शिकार को भी घसीटकर पेड़ में लटका देते हैं, जिससे उनका शिकार अन्य मांसाहारी जानवर नहीं खा पाते। तेंदुआ एकांत प्रिय जानवर है। ये हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। पेड़ों में अपने पंजों का निशान बनाकर अपना क्षेत्र निर्धारित करते हैं, जहां ये किसी दूसरे तेंदुए को घुसने नहीं देते। तेंदुए में अनुकूलनशीलता बहुत अधिक होती है। आसान शब्दों में कहूँ तो ये विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल खुद को ढालने में समर्थ होते हैं। इन्हें जंगल, पहाड़, रेगिस्तान जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इसका एक उदाहरण हिम तेंदुए हैं, जो बर्फीले हिमालय जैसे दुर्गम स्थानों में पाए जाते हैं। तेंदुए को ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। अपने शिकार को खाने से मिलने वाली नमी ही उनके लिए पर्याप्त होती है, जो दुर्गम स्थानों में इनके जीवित रहने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो में, तो तब तक के लिए जय श्री राम।